हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने एक $50,000 के फंडिंग चैलेंज को पास किया है, जो कि मैंने लिया था ट्रेडर्स विद एज के साथ। $50,000 के अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि इस अकाउंट को मैंने बहुत नीचे से, मतलब एक ड्रॉडाउन लिमिट के पास आने के बाद मैंने इसको पास किया है। काफी लोगों को क्या होता है, जब ड्रॉडाउन लिमिट के पास कोई अकाउंट आ जाता है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब तो अकाउंट पास हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि वहां से इस अकाउंट को ग्रो किया और इसको पास किया। तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मेजर की पॉइंट्स से जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं अगर आपका अकाउंट अभी ड्रॉडाउन में चल रहा है, तो उसको कैसे आगे लेके जाना है। इसका हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेज वन की, और फेज वन के अंदर देखते हैं कि कैसा रहा है सब कुछ और कैसे इसको पास किया। तो मैं फेज वन के आपको डैशबोर्ड पे लेके चल रहा हूं अभी, और ये फेज वन का डैशबोर्ड आ गया। अब देखो, फेज वन हमारा स्टार्ट हुआ था 50,000 की इक्विटी से। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इक्विटी ब्लू ब्लू कलर का इक्विटी यहाँ पे लिखा हुआ है। और धीरे धीरे ये अकाउंट जाता गया नीचे। नीचे आने के बाद इसकी लोएस्ट इक्विटी जो पहुंची वो पहुंची 47,200, मतलब कि 45,000 मैक्स ड्रॉडाउन होता है, बट इसकी इक्विटी 47,600 पहुंच चुकी है। उससे पहले मैं इसको 50,000 51,000 पे लेके जा चुका था। 51,000 से अगर हम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो मैक्स ड्रॉडाउन आ गया था वो 46,000 पे आ चुका था, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। मतलब कि मैक्सिमम इक्विटी जब आपकी पहुंचेगी तो वहां से ड्रॉडाउन कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम जो मेरा ड्रॉडाउन था वो 46,000 था, और ये अकाउंट आया था 47,200 पे। दैट मीन्स कि ये अकाउंट बहुत पीछे आ चुका था। सिर्फ 1,000 या $1,200 की लिमिट बची हुई थी, और वहां से मेरे को इसका अकाउंट को ऊपर लेके जाना था फेज वन में। तो मैंने वही किया। देखो अब यहाँ से जो ग्राफ उठा वो कैसे उठा। 47,000 से सीधा 49,000, एंड 49,000 से जंप लेके सीधा 51,000, एंड वहां से जंप लेके सीधा 52,000, एंड ये क्लियर हुआ। पहला फेज हमारा क्लियर हुआ जिसके अंदर मुझे 10% बनाने थे, राइट। उसके बाद सेकेंडली जब फेज टू में आया मैं, तो फेज टू में भी सेम चीजें हुई। फेज टू के अंदर जबकि मुझे कम अमाउंट बनाना था, बट बिकॉज ऑफ हरीनेस, ये होता है हर ट्रेडर के साथ होता है, तो वो अकाउंट भी नीचे आ गया। अब यहाँ पे 50,600 पे ये अकाउंट मैक्सिमम पहुंचा। देन उसके बाद ये नीचे आता गया, और आप देख सकते हो ड्रॉडाउन इसके अंदर कितना हो गया था, 46,500। ये इससे भी कम हुआ था, ये 45,700 भी पहुंचा था, बट इसके अंदर वो शायद दिखाया नहीं हुआ है। इतना नीचे ये अकाउंट चला गया था, मतलब कि इसके अंदर अराउंड $500-600 बचा था जो ड्रॉडाउन लिमिट था इसका। बट यहां से मैंने इसको अकाउंट को ग्रो करना स्टार्ट किया, और यहां से ये एक नया चैलेंज था मेरे लिए। मतलब कि मेरे लिए ऐसा था कि चलो ये अकाउंट नीचे आ गया, अब इसको यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं और देखते हैं कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, और वहां से मैंने इस अकाउंट को ऊपर लेके गया। और जैसे कि आप यहाँ पे शूटअप देखोगे, 46,000 से सीधा 48,000 शूटअप हुआ। देन उसके बाद सीधा 49,700, एंड देन उसके बाद सीधा 52,000, राइट। और ये यहाँ से अकाउंट क्लियर हुआ। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है, मेरी एक चीज यहाँ पे कंसिस्टेंट थी, वो थी जर्नलिंग। ओके, मतलब मैंने जर्नल करना नहीं छोड़ा यहाँ पे। अब देखो, जो भी मेरे जर्नल्स थे वो ऐसे थे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये सारे जर्नल्स मैंने यहाँ पे बनाए थे, क्रिएट किए थे, राइट। और हर एक ट्रेड को मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ पे जितने भी मेरे ट्रेड्स हैं ये मैंने सारे रिकॉर्ड किए, क्यों लिया गया है, क्या इसके पीछे रीजन था, क्या मेरा बायस था, हर एक चीज इसमें रिकॉर्डेड है। तो ये चीज एक कंसिस्टेंट चीज थी। अब यहां से क्या पता चला मेरे को, यहां से मेरे को ये पता चला कि मेरे कितने लॉसेस हो रहे हैं, मेरे लॉसेस क्यों हो रहे हैं, उनको कैसे रिकवर कर सकता हूं मैं, मेरे क्यों विन होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, हर एक चीज यहाँ पे मैंने डाली है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए। अगर आप एक ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लॉस क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, और अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। देन वो सारे रीजन को आपको कैलकुलेट करना है, देखना है कि भाई ये रीजन से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, इस रीजन की वजह से मेरे को लॉस हो रहा है। लॉस वाले रीजन को अवॉइड करना है, प्रॉफिट वाले रीजन को आगे लेके चलना है, ठीक है। एक और चीज जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। ओके, अब रिस्क मैनेजमेंट क्या था इसके अंदर, राइट। अभी एक ये ट्रेड लिया हुआ है, ये ट्रेड अभी हमारा गोल्ड के अंदर चल रहा है। अभी ये मेरा ट्रेड बेसिकली लाइव अकाउंट के अंदर चल रहा है, जो $50,000 का लाइव अकाउंट मुझे मिल चुका है आफ्टर पासिंग ऑल द फेजेस। नाउ अब इसको थोड़ा हाइड करते हैं, लेट मी गिव यू द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ दिस। ओके, सो देखो यार, फंडिंग चैलेंज अगर आपको पास करना है ना, उसका एक एक इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आपको सबसे पहले भरोसा करना पड़ेगा अपने आप पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रस्ट योरसेल्फ। ओके, सेकेंडली इसके बाद आपको जो करना है वो है टेक ओनली क्वालिटी ट्रेड्स।
ये एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फंडिंग चैलेंज पास करने के लिए। जब मेरा अकाउंट पास नहीं हो रहा था, जब वो ड्रॉडाउन में जा रहा था, उस टाइम पे मैं इररिलेवेंट ट्रेड्स ले रहा था, कुछ फोकस कर रहा था उन ट्रेड्स पे, नॉन क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस कर रहा था। बट जैसे ही मैंने क्वालिटी ट्रेड पे फोकस करना स्टार्ट किया, उसके बाद मेरी फंडिंग चैलेंजेस में, मेरा इस वाले फंडिंग चैलेंज के अंदर काफी अच्छा गेन मेरे को देखने को मिला। सेकेंडली, रिस्क एक्स्ट्रा और मोर। ओके, यू हैव टू रिस्क अ लिटिल मोर। ये नहीं है कि 0.5% रिस्क कर रहे हो और 10 ट्रेड ले रहे हो और 10 ट्रेड के अंदर सोच रहे हो फंडिंग चैलेंज पास हो जाएगा, नहीं होगा। क्या करो, पहला ट्रेड लो 1% के रिस्क के साथ, उसके बाद जैसे ही वो पास हुआ होगा, आपको पहले ट्रेड पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पहला ट्रेड आपका मेक और ब्रेक है। पहला ट्रेड 1% रिस्क के साथ आपको ऊपर लेके जाएगा, देन उसके बाद आपको जो रिस्क करना है वो कितना करना है, 2 से 3% का। 2 से 3% का रिस्क करने के बाद आपका इजीली फंडिंग चैलेंज पास हो जाएगा। आपको पहले फेज 1 के अंदर 8% करना होता है मोस्ट ट्रेडिंग फर्म्स के अंदर, मेरे को तो 10% करना था, मैंने वो कर दिया। तो आप 8% इजीली कर सकते हो। आपको मेनली क्या फोकस करना है, क्वालिटी ट्रेड सेटअप पे फोकस करना है, और आपको वो ट्रेड लेने हैं जिसके अंदर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे 1:2 तो निकल सकता है। 1:1 के अंदर जाओगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लग सकता है। 1:2 के ट्रेड्स पे फोकस करो, क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करो, और थोड़ा रिस्क थोड़ा अपना ज्यादा लो। 0.5% रिस्क से मेरे को नहीं लगता आप फंडिंग चैलेंज जल्दी क्लियर कर पाओगे। आप 1% रिस्क के साथ स्टार्ट करो और देन धीरे धीरे उसको इंक्रीज करने की कोशिश करो। 2% 3% इंक्रीज करो आप उसको। ओके, नाउ मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से ट्रेड्स मैंने लिए थे इस फंडिंग चैलेंज के बीच में। मैं आपको सारे ट्रेड्स तो नहीं दिखा पाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि सारे ट्रेड्स तो दिखाना इम्पॉसिबल है। बट मैंने क्या फोकस किया, मेजरली मैंने क्या फोकस किया, देखो अभी जो मेरा ये फंडिंग चैलेंज जो क्लियर हुआ है, ये क्लियर हुआ है इस फेज में, यहां से लेके इस फेज में ये फंडिंग चैलेंज क्लियर हुआ है। अब इस फेज के अंदर, इस पूरे फेज के अंदर मैंने एक चीज कॉमन देखी है, वो है मार्केट के एक बिहेवियर को, जो कि है अप ट्रेंडिंग बिहेवियर। मैंने मेजरली जो फोकस किया है यहाँ पे, मैंने मेजरली जो फोकस किया है वो फोकस किया है अप ट्रेंड के ट्रेड लेने पे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड है, राइट। मार्केट इज नॉट गोइंग टू गो डाउन, द ओवरऑल ट्रेंड इज अप। सो जैसे ही मार्केट का ट्रेंड अप है, तो आपको क्या करना है, अप ट्रेंड में ही ट्रेड लेने हैं, आपको डाउन ट्रेंड में ट्रेड देखने ही नहीं है। अगर आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड देखोगे, उससे क्या होगा, आप शॉर्ट कर दोगे, शॉर्ट करोगे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको लगेगा कि यार ये तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है और ज्यादा मेरा पैसा चला गया, अब मैं कैसे ट्रेड लूं, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, अकाउंट ब्लो कर दोगे। इससे अच्छा है आप उस डायरेक्शन में ट्रेड लो जहां पे हायर प्रोबेबिलिटी है आपके विन होने की। तो जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड के अंदर मार्केट है कॉन्टिन्यूसली एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रही है, और सेम यही देख के आज मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने लॉन्ग किया हुआ है, इसके अंदर मैंने पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर लिया है अपना। अब जो मेरा रेस्ट ऑफ द पोजीशन है वो रनिंग है, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ एटलीस्ट यहाँ तक। अब यहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा मेरे को 1:5 का मिलेगा, राइट। अब मुझे नहीं पता वो मार्केट वहां तक जाएगी या नहीं जाएगी, बट वहां तक का मेरा एक एस्टिमेशन है। नाउ बात करते हैं फंडिंग चैलेंजेस की, तो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वालिटी ट्रेड सेटअप से फोकस करना है आपको हायर थोड़ा रिस्क, अपना एपेटाइट बढ़ाना है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना ज्यादा क्यों रिस्क कर रहा हूँ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका क्वालिटी सेटअप है तो आप रिस्क कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए कंडीशन ये है कि भाई आपको अपनी ट्रेडिंग पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं है तो ट्रेडिंग नहीं आएगी बिना कॉन्फिडेंस के। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपनी ट्रेडिंग पे, अपने सिस्टम को क्रिएट करो, उसके बाद फंडिंग चैलेंजेस इजिली निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली फंडिंग चैलेंज को पास करना है, जैसे आप चाहते हो कि यार मेरे को किसी की हेल्प मिल जाए, तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर कम्युनिटी बनाई हुई है, एज यू कैन सी, फिट ट्रेडर एनालिसिस। यहाँ पे रह के आप फंडिंग चैलेंज को पास कर सकते हो। मैं डेली अपने जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसे कि कल देखो ये वाला ट्रेड लिया था, यहाँ पे ये काफी अच्छा गया। ओके, तो जितने भी ट्रेड्स हैं यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। यू कैन कम एंड सी हाउ वी टेक ट्रेड्स एंड हाउ वी हेल्प यू टू पास द फंडिंग चैलेंजेस। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, गो एंड चेक इट आउट, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। ऑल्सो ट्रेडर्स विद एज के साथ अगर जिसको अपना अकाउंट ओपन करना है, यू गाइस कैन ओपन योर अकाउंट विद ट्रेडर्स विद .h। ट्रेडर्स विद एज इज अ ग्रेट प्रोप्राइटरी फर्म, और इनके अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, अगर आप नितिन 15 लिखते हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, सो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।